ओम शांति। मन की समस्या मन से ही ठीक होगी, दवाई से नहीं। अगर समस्या है तो समाधान भी है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, क्योंकि दुनिया में जब एक इंसान ने कोई ऐसा ताला नहीं बनाया है जिसकी चाबी ना हो। आज तक आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि ताला बन गया उसकी चाबी ना हो। बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनता। तो उसी प्रकार से ऐसी जीवन में कोई समस्या नहीं होती है जिसका समाधान ना हो। बस हमें उसको समझने की बहुत आवश्यकता होती है कि हमें किस प्रकार से उसको समझना है। तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं। तो देखिए, आज बात करेंगे मन की स्थिति पर, जिसमें जनरली आजकल सबसे ज़्यादा देखने में आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन कई प्रकार का होता है और कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन आज बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन में वास्तव में क्या होता है। मन में उठने वाले ऐसे नकारात्मक विचार जिनकी वजह से व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब उसको किसी भी बात में मन नहीं लगता, किसी भी काम में, खाने में, पीने में, ओढ़ने पहनने में, घूमने में, यहाँ तक कि वो किसी फंक्शन में जाता है तो वहाँ सब लोग खुशियाँ मनाते हैं। किसी फंक्शन में डांस चल रहा है, पार्टी चल रही है, कुछ भी चल रहा है तो मना सब बहुत मौज कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं पर भी अगर अच्छा हो रहा हो, कितना भी कुछ भी अच्छा हो रहा हो, लेकिन वास्तव में जिसका मन डिस्टर्ब है तो उसको जितनी हैप्पीनेस आनी चाहिए थी वो हैप्पीनेस उसके लिए नहीं आती है, नहीं मिल पाती है। तो ये कई कारणों से होता है और हर व्यक्ति के देखिए अलग अलग कारण होते हैं। किसी के हो सकता है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम हो, किसी को अपने मित्रों से प्रॉब्लम हो, और कई बार क्या होता है कि फैमिली प्रॉब्लम भी नहीं होती है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, लेकिन नकारात्मक विचारों की नकारात्मक विचारों की वजह से, क्योंकि नकारात्मक विचार इतने हो जाते हैं कि हमारे जो माइंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो एकदम नेगेटिव हो जाती है। जो भी उसमें विचार आते हैं पूरे नेगेटिव। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज एक ऐसा टॉपिक है, ये समस्या हर किसी के साथ में आज हो रही है और बहुत लोग इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आज बहुत लोगों को तनाव, टेंशन, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और उनको भी पता नहीं रहता कई बार तो कि समस्या क्या है, क्योंकि वो जो मेन कारण होता है वो होते हैं हमारे नकारात्मक विचार जो हमारे मन में आते हैं और हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। और देखिए, ये चीज़ हर व्यक्ति के साथ में होती है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और कई बार ऐसा भी होता है, फिर कई सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कंटिन्यू नेगेटिव ही रहते हैं और बढ़ता ही जाता है, ज़्यादा ही होता जाता है। और आजकल एक चीज़ और हो रही है, मान लो कोई व्यक्ति है जिसके मन में एकदम नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से खोजने की कोशिश करेगा, या तो कहीं यूट्यूब में देखेगा या किसी से बात करेगा, किसी के पास जाएगा। अगर उसने कोई ऐसी चीज़ देख ली कहीं यूट्यूब से या किसी ने उसको बता दिया कि ये चीज़ आपकी कभी ठीक नहीं हो सकती है, अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि जो आपको प्रॉब्लम है डिप्रेशन की वो कभी ठीक नहीं हो सकती है, अगर ऐसा बोल दिया तो उसका और दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन आपको आज बता देते हैं कि देखिए, गीता में भी एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर समस्या उत्पन्न हुई है तो साथ ही साथ उसका समाधान भी है। अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, ठीक नहीं हो सकती हो, सब कुछ ठीक हो सकता है। अब बस बात करते हैं कि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किस तरीके से ठीक करना है। आसानी से ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है विश्वास कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। ये आपको अपने अंदर विश्वास पैदा करना है, ये अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। देखिए, ये चीज़ कैसे होती है, जब हम मन में किसी चीज़ को सोच रहे हैं, इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई होगी। जब इसकी शुरुआत होती है
तो फिर कोई नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आया होगा। उसके बाद फिर हमने थोड़ा और सोचा, थोड़ा और सोचा, और ऐसा सोचते सोचते उसकी फ्रिक्वेंसी बन जाती है। और जब वो बन जाती है तो जब आप सोएंगे रात को और जब उठेंगे, और जब सो कर के उठेंगे तो क्या होता है, जब आप सोते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन, तो अवचेतन जो मन होता है वो हमारा 24 घंटे काम करता है, जागृत रहता है 24 घंटे। जो चेतन मन होता है, ये तो हम जब जगते हैं, जब जागते हैं, जो चेतन मन हमारा होता है वो जब हम जाग रहे हैं तब वो काम करता है। किसी ने आपको आवाज़ लगाई, कुछ भी बोला तो आप तुरंत बोल जाएंगे कि हाँ बताइए। और जो अवचेतन मन होता है वो तो हमारा 24 घंटे काम करता है। अब जो स्थिति होती है नकारात्मक विचारों की, तो ये अवचेतन मन तक होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम सो भी जाते हैं तो शरीर तो सो जाता है लेकिन मन चलता रहता है। और कई बार मन परेशान होने की वजह से नींद भी नहीं आती है। और जब हम सुबह उठते हैं तो वो जो रात को लिंक बनी थी वो वैसे ही सेम टू सेम सुबह लिंक बनी रहती है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रॉब्लम है ये मन की है और एक फ्रिक्वेंसी बन चुकी है, और इसको अब हमें ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, और ये आसानी से टूट जाएगी। मन की किसी भी समस्या पर कोई भी दवाई और गोली काम नहीं करती है, आप इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना। देखिए दवाई गोलियां क्या होती हैं, कई सारे लोग क्या होते हैं कि दवाई गोली ले ले करके, और आपने देखा होगा कि दवाई लेते रहते हैं, और आपने देखा होगा कि जब तक आप दवाई ले रहे हैं तब तक तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ठीक हूँ, और वास्तविकता में ठीक नहीं रखता है, व्यक्ति स्लिप ही हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आप दवाई लेते हैं, किसी भी इस चीज़ की दवाई लेते हैं, तो क्या होता है कि जो आपका दिमाग होता है उसको सुला देती है दवाई। दिमाग सो गया, आप सो गए, आपको नींद आ गई, क्योंकि नींद की दवाई होती है वो। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। जब वो दवाई का असर पूरा हो जाएगा तब आप फिर जैसे थे वैसे की वैसे हो जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन, जैसे आपने ये चीज़ अपने अंदर क्रिएट की है वैसे इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, अपने अंदर से डिलीट करना पड़ेगा। मन की चीज़ें मन से ही होती हैं, आपने ही उसको उत्पन्न किया है, आपने ही उन नेगेटिव संकल्पों को क्रिएट किया है, नेगेटिव थॉट्स आपने अपने अंदर क्रिएट किए हैं, वो और किसी ने नहीं दिए हैं आपको, अपने अंदर आपने क्रिएट किए हैं। तो अब डिलीट भी आपको ही करना पड़ेगा, अपने अंदर से निकालना भी आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आपने ही अपने अंदर उनको लाया है और आप ही उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब हमें इसको ठीक कैसे करना है? सबसे पहले तो देखिए, आपकी एक सोच बनी हुई है, सबसे पहले तो उसको बदलना है, और आपको उस नेगेटिव सोच को सबसे पहले तो ब्रेक करना है, और आपको हमेशा अच्छी चीज़ें देखनी है। आजकल क्या हो गया है कि कई बार देखिए आपका जो मन होता है ना, और जब हम गलत काम करते हैं, और हमारी आत्मा को तो पता रहता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जो हमारी आत्मा है उसको सब पता रहता है कि सही क्या है गलत क्या है। और जब कई बार हम गलत काम करते हैं तो उसका दंड हमको हमारा मन ही दे देता है। हमारा मन कहेगा कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो संकल्प चलते हैं ना कि गलत हो गया है, मैंने ऐसा देख लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा धोखा दे दिया, उसके साथ ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। तो आप देखिए कि एक बार अगर शरीर की पीड़ा व्यक्ति को होती है तो वो पीड़ा तो व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन जो मन की पीड़ा होती है, जो तनाव होता है, वो सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं नेगेटिव, तो सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी है, क्योंकि ये चीज़ें तब बढ़ती हैं, रोज़ रोज़ बढ़ती जाती हैं जब हम नेगेटिव नेगेटिव सोचते ही रहते हैं। तो आप आज से एक लिस्ट बनाइए, मात्र 7 दिन का, बस 7 दिन का एक टारगेट बनाइए, और 7 दिन तक मैं किसी भी से भी कोई भी कुछ गलत चीज़ नहीं देखूंगा, किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव नहीं सोचूंगा, और 7 दिन तक मैं ये अफर्मेशन करूंगा कि अब मेरी लाइफ में मुझे चमत्कार दिख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ,
मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मेरी लाइफ को जीना है और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, परिवार में लोग हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं और भगवान मेरा साथी है। भगवान मेरे साथ सब कुछ अच्छा कर रहा है। आज से जो भी मेरे साथ होगा, अच्छा ही होगा, मेरे साथ कभी गलत हो नहीं सकता है। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बुरी चीज़ के लिए उकसाते हैं, आपको बुरी चीज़ करने के लिए कहते हैं, तो उनसे आपको दूरी बनानी है, उनसे दूर रहना है। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको जो ब्रेक करने की बताते हैं वो है अफ़र्मेशन। जैसे आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आया कि अरे ये तो ठीक नहीं होगा, ये तो गलत है। देखिए नहीं, इसको आसानी से मैं ठीक कर लूँगा। ये गलत है कि जो मेरी सोच थी कि ठीक नहीं होगा। मैं हैप्पी हूँ, मैं इसको ठीक कर लूँगा। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ईश्वर ने, प्रकृति ने बहुत अच्छा दिया है, सब कुछ दिया है। मेरे पास कोई कमी नहीं है और मेरे पास जो है, वो तो बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं। और जब आप ऐसे पॉज़िटिव संकल्प अपने अंदर लाएँगे, तो आप देखिएगा, माना ये आप जो संकल्प आपके अंदर हैं, आप लिख भी सकते हैं पॉजिटिव संकल्प। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ, मेरे साथ अच्छे-अच्छे लोग रहते हैं, मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है जो बहुत लोगों के पास नहीं है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। और जब आप थैंक यू करेंगे ना, तो आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी कहीं न कहीं। अगर कोई मान लीजिए कोई प्यासा व्यक्ति है या कोई जानवर भी है, अगर उसको आपने पानी पिला दिया या उसको थोड़ी मदद कर दी, तो जैसे ही आप उसकी मदद करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक, आप वैसे तो बोलेंगे क्या होता है किसी को ऐसा करने से, लेकिन आप देखना ऑटोमेटिक आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आएगी, आपके अंदर खुशी आएगी। तो आपको कोशिश करनी है एक अच्छे से अच्छे ज़्यादा काम करने की। तो ऑटोमेटिक जो नेगेटिव संकल्प आते थे वो ऑटोमेटिक आपके कम होने लगेंगे। और एक विशेष ध्यान ये भी रखना है कि आजकल देखिए मोबाइल हाथ में होता है, तो मोबाइल चलता ही रहता है, उसमें कुछ ना कुछ वीडियो आते ही रहते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो। तो होता क्या है कि आपके दिमाग में वो चलते रहते, जो आप देखते हैं कि अब और देखना है और देखना है, इससे भी खतरनाक देखना है, ऐसा देखना है। और धीरे-धीरे आपका जो माइंड होता है वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है इन चीज़ों में कि बाहर की जो खुशी है वो खुशी ही नहीं लगती है। कहीं जैसे मान लीजिए आप कहीं स्कूल में जाते थे छोटे में, तो छोटे में कोई प्रोग्राम फंक्शन होता था या कहीं शादी में जाते थे, किसी का बर्थडे है, पार्टी कुछ भी है, तो उसमें डांस करने लगते थे। लेकिन आज लगता है अरे ये सब क्या है, ये कुछ नहीं। और हमसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो हमारे जो बड़े हैं, हमसे बहुत ज़्यादा एज है उनकी, तो वो आराम से खूब डांस कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। उनको बहुत मज़ा आ रहा है और हमको मज़ा नहीं आ रहा है। हमको मज़ा नहीं आ रहा, उसका रीज़न ये है कि हमने अपने दिमाग को बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया है। इसलिए आप इसके लिए एक नियम बनाइए कि बस मुझे अच्छी-अच्छी चीज़ें देखनी हैं, मुझे भगवान का चिंतन करना है, मुझे अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़नी हैं, कुछ आध्यात्मिक बुक पढ़िए आप। और एक बात और विशेष ध्यान रखना है कि रात को जब आप सोते हैं, तो देखिए अवचेतन मन उस टाइम पर काम करता है और जब सोते हैं तो उस समय वो अवचेतन मन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और आजकल देखिए ध्यान रखना, आजकल क्या हो रहा है कि आजकल लोग मोबाइल लेकर के बैठते हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक और देखते रहते हैं और देखते-देखते सो जाते हैं। अब इतने समय में जो चीज़ें आपके दिमाग में जा रही हैं और आज आप देख रहे हैं कि जो रील्स देख रहे हैं उसमें हर चीज़ आती जा रही है। कभी व्यक्ति खुश हो रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी क्या चल रहा है, कभी भावनाओं में बह जाता है, वीडियो जैसे-जैसे उसमें आते रहते हैं, तो वो दिमाग पूरा कन्फ्यूज़ हो रहा है। माने नेगेटिव चीज़ें देख कर के आप अगर सोते हैं, तो वो सारी चीज़ें जब आप सो जाते हैं, तो वो आप देख कर के सोते, तो वो पूरी रात आपके माइंड में वो चीज़ अवचेतन मन में वो चलती रहती है। इसलिए आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चलते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, सोते टाइम बहुत ध्यान रखना है, अच्छा चिंतन करके सोएँ। सोने से पहले आप 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट भगवान को याद करें।
और अच्छा चिंतन करें और याद करने के बाद आप अच्छा अगर देखना है तो कोई पुस्तक पढ़ें अच्छे से, जो हमें हमारे जीवन में पॉजिटिव लाए। अच्छा चिंतन करके सोएं तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह आपका माइंड फ्रेश होगा, एकदम पावरफुल आपका माइंड सुबह होगा, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं होगी। और आप ये नियम बना लीजिए, आप 21 दिन तक ये करिए और आपको खुद देखने को मिलेगा कि कितना माना चेंज आ रहा है आप में। और अगर आपको ही करना है, देखिए अगर आपको ठीक होना है तो शुरुआत भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो इन 2 बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है अगर आपके मन को आपको ठीक रखना है तो, कि सोते टाइम और सुबह उठते टाइम, ये दोनों टाइम पर आपको कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं देखनी है, कोई भी ऐसी चीज़ देख कर के नहीं सोना है, उठते टाइम नहीं देखना है इन चीज़ों को जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब हो। उठते टाइम भी आपको पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सोचना है, 2 मिनट उठ कर के अपने बेड पर बैठ कर के और सिर्फ प्रभु का चिंतन करना है, भगवान का चिंतन करना है। और जितना ज़्यादा हो सके, अगर और ज़्यादा कर सकते हैं आप तो बहुत अच्छा है। अगर आप सोते टाइम अच्छा पॉजिटिव सोच करके, अच्छा देख करके, पढ़ के सोते हैं तो पूरी रात आपको अच्छी नींद आएगी और सुबह आप उठते ही टाइम भगवान का चिंतन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उससे कनेक्शन जोड़ते हैं तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। अब पहले के लोग देखिए डिस्टर्ब क्यों नहीं रहते थे, सुखी क्यों रहते थे पहले के लोग? क्योंकि देखिए पहले ना तो कोई मोबाइल होते थे और ना व्यक्ति को कुछ पता चलता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। आजकल क्या है, पूरे देश की टेंशन, उसके बाद विदेश की भी टेंशन, घर की टेंशन, बाहर की टेंशन, उस देश में युद्ध चल रहा है, उसमें ऐसा हो रहा है। ये सारी चीज़ें मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे सब कुछ देखते रहते हैं और अपने अंदर वो कचरा भरता जाता है। इन सारी चीज़ों को छोड़ना है और अपने दिमाग को, अपने मन को एक दिशा देना है। अपने दिमाग को, अपने मन को अब दिशा देना है कि मुझे करना क्या है, मुझे पॉजिटिव की ओर जाना है, नेगेटिव की ओर नहीं। तो आप गारंटी से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है और बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। और आपको कभी ये नहीं सोचना है कि ये ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए देखा गया है कि वो यही सोचते हैं, जब जो इस चीज़ की जो प्रॉब्लम रहती है और उसका जब समाधान ढूँढते हैं तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं, अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर्स भी बोल देते कई बार, ये ठीक नहीं हो सकती है, आपको दवाई लेनी पड़ेगी हमेशा, जबकि इसमें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने अपने मन को एक बार सुधार लिया, उसको आपने अगर पॉजिटिव दिशा दे दी, तो पूरा गेम ही मन का है। जब आप अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने और पढ़ने और सुनने लग जाएँगे, तो आपका जो दिमाग है, तो धीरे-धीरे वो उसी दिशा में चला जाएगा। बस इतनी सी बात है, बस अगर ये समझ में आ जाए, तो आपका काम हो जाएगा और आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। ओम शांति।